मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नार का नित्याशुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया 3। अर्थ वे नार की नित्य ही अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले हैं। सूत्र रखने का कारण, पाप कर्म के उदय से सीमंत आदि नरकों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों के लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न पूछने पर यह सूत्र कहा गया है। उन भूमियों में रहने वाले नारकियों में क्या विशेषता है, इस बात को बताने के लिए यह सूत्र कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि 370। नारकियों की विशेषता, ये विकलांग, हुंडक संस्थानी, नपुंसक, दुर्गंधित, दुर्वर्ण, दुस्वर, दुस्पर्श, दुर्भग, कृष्ण और रुक्ष होते हैं। इनके शरीर में कड़वी तुम्बी और कांजीर के समान रस उत्पन्न होता है। एक नारकी एक समय में एक ही आकार बना सकता है, आकार भी विकृत, घृणा का स्थान और कुरूप ही बना सकता है। महापुराण 1095-102। नारकियों में अशुभत्तर लेशा का कारण, कषायों के उदय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, जो दुखों को देने वाली है और क्लेश की माता है। प्रारंभ की 3 लेशाएं अशुभ है और संसार की कारण है जो नारकियों के होती है। नारकियों के तिर्यंचों की लेशा से भी अशुभ होती है, इसलिए अशुभतर कहा है। अथवा प्रथम आदि नरक के नारकियों की अपेक्षा द्वितीय आदि नरक के नारकियों की लेशा अशुभ है, इसलिए भी अशुभतर लेशा कहा है। अशुभतर इस पद से तिर्यंच शक्ति में प्राप्त होने वाली अशुभ लेशा आदि की अपेक्षा और नीचे नीचे अपनी गति की अपेक्षा प्रथम नरक से दूसरे नरक में अशुभ लेशा है। इसी प्रकार दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे आदि में जानना। श्लोका वार्तिक 5/305। प्रथमादि नरकों में की लेशा, धम्मा रत्न प्रभा में जघन्य कापोत लेशा, वंशा शर्करा प्रभा में मध्यम कापोत लेशा, मेघा बालू का प्रभा के ऊपर भाग उत्कृष्ट कापोत निचले भाग में जघन्य नील, अंजना पंख प्रभा में मध्यम नील लेशा, अरिष्टा धूम प्रभा के ऊपरी भाग में उत्कृष्ट नील, निचले भाग में जघन्य कृष्ण, मघवी तमह प्रभा में मध्यम कृष्ण, माघवी महात्मह प्रभा में उत्कृष्ट कृष्ण। सभी नारकियों की द्रव्य लेशा तो अपनी अवधृत आयु प्रमाण और भाव लेशा अंतर मुहूर्त में परिवर्तित हो जाती है। राज वार्तिक 4। अशुभत्तर परिणाम, परिणाम अर्थात शरीर के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण को परिणाम कहते हैं। ये सभी अशुभ होते हैं, जो कि उत्तरोत्तर बढ़ते दुखों के कारण है। कोई इनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। रस भी बेकार है, गंध भी अशुभ है, इनका वर्ण भी अशुभ है, काला वर्ण है। ये सभी अशुभत्तर है, जो उत्तरोत्तर बढ़ते दुखों के कारण है। सर्वार्थ सिद्धि 371। क्या नरक के सभी पदार्थों का परिणमन अशुभतर ही होता है? हाँ, उन नारकियों की आंखें कुछ देखती हैं तो वो सब अनिष्ट ही होता है। कानों के द्वारा सुने गए स्वर भी अत्यंत कर्णकटु और बुरे होते हैं। नाक से जो कुछ सूंघते हैं वो सब दुर्गंधमय हो जाता है। हाथ पैर आदि से जो जो वस्तु छूते हैं वही कठोर और कष्टप्रद मालूम देती है, और जिह्वा के द्वारा जिस किसी पदार्थ को चखते हैं वही सर्वथा बेस्वाद हो जाता है। मानो कोई अच्छा इंद्रिय व्यापार करने की शक्ति ही उनमें नहीं रह जाती है। वरांग चारित्र 5:87-88। नरकों का स्पर्श, हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी अधिक वेदना नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होती है, जिसका स्पर्श संपूर्ण शरीर को भयंकर दुख का कारण है, जो असुहावनी है और जिसमें खिरने वाले अग्नि कणों के सदृश रज का मिश्रण है। ऐसी वायु वहां नित्य ही बहती रहती है। सिद्धांतसार दीपक 3/10। नरकों की दुर्गंध, बिल्ली, कुत्ता, श्रृगाल, व्याघ्र, हाथी और पक्षियों के मृतक शरीरों की राशि समूह से जो दुर्गंध निकलती है,
उससे भी अति अशुभ और भयंकर दुर्गंध वहां निरंतर व्याप्त रहती है। सिद्धांतसार दीपक 3/6। नारकियों का शरीर। नारकी जीवों के शरीर का आकार मनुष्य गति के जीवों के समान ही होता है। वे सभी नियम से नपुंसक ही होते हैं। मनुष्यों का शरीर औदारिक होता है, जबकि नारकियों का वैक्रियक होता है। उनके शरीर की ऊंचाई मनुष्यों की तुलना में बहुत दीर्घ है। नीचे नीचे पृथ्वियों एवं पटलों में ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। नारकियों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से अशुभ अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्वर वाले और वीभत्स तथा निलून अंडज पक्षियों की आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान हुंडक होता है। उनके शरीर क्रूर, वीभत्स और भयंकर दिखते हैं। उन नारकी जीवों के शरीरों में कड़वी तूमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु, अशुभ और अनिष्टकारक रस होता है। महापुराण 10/99। नारकियों के शरीर का उत्सेद। प्रथम पटल में सभी नारकियों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ है, जो बढ़ते बढ़ते प्रथम पृथ्वी के 13 पटल में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल हो गई। शेष पृथ्वियों के अंतिम इंद्रक में क्रमशः उत्तरोत्तर इससे दुगुनी दुगुनी शरीर की अवगाहना है। अर्थात प्रथम पृथ्वी के अंतिम इंद्रक बिल में शरीर की ऊंचाई से दुगुनी शरीर की ऊंचाई दूसरी पृथ्वी के अंतिम इंद्रक बिल के नारकियों की है, तथा दूसरी पृथ्वी के अंतिम इंद्रक से दुगुनी ऊंचाई तीसरी पृथ्वी के अंतिम इंद्रक के नारकियों की है। इसी प्रकार 7वीं पृथ्वी तक दुगुनी दुगुनी होती गई है। 7वीं पृथ्वी पर सभी नारकियों के शरीर की ऊंचाई का प्रमाण 500 धनुष है। इंद्रक बिलों में रहने वाले नारकियों के शरीर की ऊंचाई जितनी है, उतनी ही उस पटल पर स्थित श्रेणीबद्ध एवं प्रकीर्णक बिलों में भी है। नारकियों की जघन्य अवगाहना तिलोय पणति 2/218। रत्न प्रभा में 3 हाथ, शर्करा प्रभा में 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, बालुका प्रभा में 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, पंख प्रभा में 31 धनुष 1 हाथ, धूम प्रभा में 62 धनुष 2 हाथ, तमय प्रभा में 125 धनुष, महातमय प्रभा में 250 धनुष। नारकियों की उत्कृष्ट अवगाहना राज वार्तिक 4। रत्न प्रभा में 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, शर्करा प्रभा में 15 धनुष 2 हाथ 12 अंगुल, बालुका प्रभा में 31 धनुष 1 हाथ, पंख प्रभा में 62 धनुष 2 हाथ, धूम प्रभा में 125 धनुष, तमय प्रभा में 250 धनुष, महातमय प्रभा में 500 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना है। नोट: 4 हाथ का एक धनुष एवं 24 अंगुल का 1 हाथ होता है। नरकों में उष्ण एवं शीत बिलों की संख्या। उष्ण बिल पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पृथ्वी के सभी बिल और 5वीं पृथ्वी के 3/4 बिल अत्यंत उष्ण है। इनकी उष्णता इतनी तीव्र होती है कि अगर इनमें मेरु पर्वत जितना लोहे का शीतल पिंड डाला जाए तो वो तल प्रदेश तक पहुंचने से पहले ही मोम के समान पिघल जाएगा। तिलोय पणति 2/32। शीत बिल 5वीं पृथ्वी के बाकी बचे सवा बिल तथा छठी और 7वीं पृथ्वी के सभी बिल अत्यंत शीतल है। इनकी शीतलता इतनी तीव्र होती है कि अगर उनमें मेरु पर्वत जितना लोहे का उष्ण पिंड डाला जाए तो वो तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही नमक के टुकड़े के समान विलीन, नष्ट हो जाएगा। तिलोय पणति 2/33। इस प्रकार नारकियों के कुल 84 लाख बिलों में से 82,25,000 बिल अति उष्ण होते हैं और 1,75,000 बिल अति शीत होते हैं। विशेष एक अन्य विवक्षा भी मिलती है कि 82 लाख बिल उष्ण के तथा 2 लाख बिल शीत के होते हैं, जैसे राज वार्तिक 4 में। नारकियों में वेदना। उन नारकियों को उदर, नेत्र एवं मस्तक आदि के रोगों से उत्पन्न तीव्र वेदना तथा भूख, प्यास, भय आदि की तीव्र बाधाएं होती है। उन्हें इतनी तीव्र भूख प्यास लगती है कि 3 लोक का सारा अनाज एक साथ खा जाए तो भी क्षुधा शांत न हो, किंतु उन्हें एक भी अन्न का दाना उपलब्ध नहीं होता है। समुद्र भर पानी पीने से भी प्यास शांत नहीं होती, किंतु अशुभ कर्म के योग से उन्हें तिल के बराबर भी अन्न कभी खाने को नहीं मिलता है। सिस आदि 3/20-21।
क्या नारकियों को कुछ भी खाने को नहीं मिलता? प्रथम घर्मा पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी जीव श्वानादि निकृष्ट प्राणियों के सड़े कलेवरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं, और वह भी उनको अत्यंत अल्प मिलती है, जबकि उनकी भूख बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती। वंशादि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणे दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। वहां क्षुधा प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा असंख्यात गुणी है। त्रिलोक सार 192। नरक में मिट्टी की दुर्गंधता कुत्ते, गधे आदि जानवरों के अत्यंत सड़े हुए मांस विष्ठा की दुर्गंध की अपेक्षा अनंत गुनी दुर्गंधित मिट्टी का जो आहार नारकियों का होता है। मिट्टी की दुर्गंध का वर्णन करते हुए आचार्य यतिवृषभ कहते हैं कि धम्मा पृथ्वी की मिट्टी की गंध से यहां मध्यलोक में एक कोस के भीतर स्थित जीव मर सकते हैं। नरक में मिट्टी की दुर्गंधता पृथ्वी अपेक्षा। इसके आगे आगे की पृथ्वियों में नारकी इससे भी असंख्यात गुणी अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं, जिससे घातक शक्ति आधा आधा कोस और भी बढ़ती गई है। धम्मा में 1 कोस, वंशा 1.5 कोस, मेघा 2 कोस, अंजना 2.5 कोस, अरिष्ठा 3 कोस, मगवी 3.5 कोस, माधवी 4 कोस तक के जीव मर सकते हैं। तिलोय पणति 2 348 से 349। नरक में मिट्टी की दुर्गंधता पटल अपेक्षा। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी तो इस घातक शक्ति को पृथ्वियों में बढ़ता न कहकर प्रत्येक प्रस्तर पटल में बढ़ता हुआ कहते हैं। यदि पहले नरक के पहले पटल की थोड़ी बहुत मिट्टी भी मनुष्य क्षेत्र में डाल दी जाए तो वो अपनी दुर्गंध से आधा कोस के जीवों को मार डालेगी। इसी प्रकार प्रत्येक पटेल में नारकियों के आहार की मिट्टा क्रम से आधा आधा कोस अधिक मनुष्य क्षेत्र के जीवों को मारने में समर्थ है। नरकों में कुल 49 पटल है। आप कह सकते हैं कि 49वें पटल की मिट्टी की दुर्गंध 24.5 कोस तक के जीवों को मारने की क्षमता रखती है। त्रिलोक सार 192 से 193। नारकियों को प्यास की वेदना। नरकों में तृष्णा बड़वाग्नि के समान इतनी उत्कृष्ट होती है कि समस्त समुद्रों का जल भी पी ले तो नहीं मिटती है। ज्ञानानर्व 36/78। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो शमन को प्राप्त न हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र तृषा वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर अति दग्ध हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति विह्वल होते रहते हैं। फिर भी पाप कर्म के उदय से उन्हें एक बिंदु मात्र भी जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होता है। सिद्धांत सार दीपक 3/22-23। नारकी खारा, गरम, तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल पीते हैं। हरिवंश पुराण 4/366। वैतरणी नदी। नरक की वैतरणी नदी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेंढक और मगर आदि जलचर जीवों के विविध रूप धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। तिलोय पणति 2 329-30। नरकों में मांस रूप कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल की कल्लोलों से व्याप्त वैतरणी नाम की नदी है। नरकों में भिलावे के रस से भरी हुई वैतरणी नाम की नदी है। नरक में जलते हुए जल से भरी हुई वैतरणी नदी है। महापुराण 74/183। नारकियों के शरीर में एक साथ उदय होने वाले रोग। नारकियों के शरीर में एक घनांगुल में 96 रोग तथा पूरे शरीर के अनुसार एक साथ 5,68,99,584 रोगों का उदय रहता है। रत्न प्रभा में 8,89,056 रोग। शर्करा प्रभा में 17,78,112 रोग। बालुका प्रभा में 35,56,224 रोग। पंख प्रभा में 71,12,448 रोग। धूम प्रभा में 1,42,24,896 रोग। तमय प्रभा में 2,84,49,792 रोग। महातम प्रभा 5,68,99,584 रोग। नारकियों में अशुभत्तर विक्रिया होने का कारण। नारकियों की विक्रिया अशुभतर है। नारकी जीव विचारते हैं कि शुभ करेंगे परंतु अशुभतर ही करते हैं।
दुख से अभिभूत मन वाले नारकियों के दुख को दूर करने की इच्छा होते हुए भी गुरुतर दुख के कारणों को ही उत्पन्न करते हैं। अतः नीचे नीचे नारकियों के अशुभतर भाव जानने चाहिए। राज वार्तिक 4। नारकी शुभ विक्रिया करेंगे ऐसा विचार करते हैं, परंतु उत्तरोत्तर अशुभ विक्रिया को ही करते हैं। सुखकर हेतुओं को उत्पन्न करेंगे ऐसा विचार करते हैं, परंतु दुहंकर हेतुओं को ही उत्पन्न करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 371। नारकी जीव की विक्रिया। नारकी जीव चक्र, बाण, शूली, तोमर, मुदगर, करोथ, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि शस्त्र, अस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र, तरक्ष, श्वापद, श्रृगाल, कुत्ता, बिलाव, सिंह इन पशुओं के अनुरूप परस्पर में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। वे गहरा बिल, धुआं वायु अत्यंत तपा हुआ खप्पर यंत्र, चूल्हा, कंडनी, कूटने का यंत्र, चक्की और दरवी इनके आकार रूप अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। उपर्युक्त नारकी शूकर, दावानल तथा शोणित और कीड़ों से युक्त सरित, द्रह, कूप और वापिका आदि रूप पृथक पृथक रूप से रहित अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। तिलोय पणति 2 319-22। इस प्रकार सभी नारकी जीव भवस्थिति, आयु के चरम समय पर्यंत यथावसर क्षेत्रजनित, मानसिक, शारीरिक और असुरकृत असाता दुख भोगते हैं। दुखों में रचेपचे नारकियों को क्षण मात्र के लिए भी सुख नहीं है। उनके दुख दारुण बढ़ते ही रहते हैं। नारकी जीवों को नेत्रों की पलक झपकने जितनी देर के लिए भी सुख नहीं है। वे सर्वदा दुख से ही अनुबद्ध है, रात दिन दुख रूपी अग्नि में ही जलते रहते हैं। इस प्रकार पूर्व में किए गए दोषों से जीव नाना प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं। उनके दुखों का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उन दुखों को वे ही भोगते हैं तथा केवल ही जानते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 3 से नारकियों की विशेषताएं की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।